आगरा के थाना सदर चौकी इन्फेंट्री लाइन क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक घर में घुसकर परिवार पर गोली से जानलेवा हमला कर दिया और घर के मुखिया को जान से मारने की कोशिश की गई। मामले में जानकारी मिली है कि दबंगों का मुखिया के बेटे से पूर्व का कोई विवाद चल रहा था। आगरा शहर में गुंडों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला है थाना सदर चौकी इन्फेंट्री लाइन क्षेत्र का, जहां एक परिवार पर गोली से जानलेवा हमला किया गया। साथ ही परिवार के मुखिया को जान से मारने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि घर के मुखिया के लड़के से दबंगों का कुछ आपसी विवाद चल रहा था। मामला रात का है, जब दबंग पीड़ित परिवार के घर के बाहर आकर खड़े हो गए और हमलावरों ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए सबसे पहले मुखिया के बेटे सचिन उर्फ भोला के बारे में पूछा। घर में सचिन है, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। सचिन के पिताजी बोले कि अभी रात हो रही है, सुबह मिल लेना। तो हमलावरों ने कहा कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, आप दरवाजा खोलें। जब सचिन के पिताजी ने दरवाजा खोला तो हमलावर 2 दायर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बाद में पीड़ित ने 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। मौके पर इन्फेंट्री लाइन चौकी इंचार्ज और कुछ पुलिस वाले पहुंच तो गए, लेकिन पुलिस ने उल्टा पीड़ित को धमकाते हुए कहा कि ये गोली के निशान नहीं है, आपने सरिये से ही मारे हैं। लेकिन पीड़ित का मेडिकल हो चुका है, मौके से कारतूस भी बरामद हुआ है। लेकिन इस मामले में बड़ा सवाल तो यह उठता है कि आखिर पुलिस क्यों दबंगों का साथ दे रही है। अब देखना यह होगा कि कब तक पीड़ित परिवार को पुलिस के द्वारा इंसाफ मिल पाता है।
सर ये हुआ था, मेरा घर में इधर से प्रसाद लेने आ रहा था। कल मेरे घर पे वो होता है प्रोग्राम मंगल वाले दिन, तो मैं प्रसाद लेने आ रहा था अपने छोटे भाई के साथ में। तो वो लड़का मुझे मिला, तो मैं किसी से गौरव कहते हैं उसका, गौरव कटे नाम से फेमस है वो, गौरव कटा। तो मैं उधर से आ रहा था, तो एक लड़के से बातचीत कर रहा था मैं, तो वो उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, मुझसे माँ बहन की गाली दी। मैंने कहा तुम मुझसे क्यों अटक रहा है, कि तुझे याद है वो उससे हाथापाई हुई मेरी। उसके बाद में बोला तो ये मार डालूंगा जान से, घर की धमकी दी थी, घर आके मार डालूंगा। फिर हम तो ऐसे छोड़ गए, हमें क्या मालूम कहीं मारेगा नहीं मारेगा। हम अपने घर चले गए। पापा सोते बगल वाले प्लॉट पे, हमारे 2 दरवाजे, उधर भैंस वाला है, इधर हम सोते हैं। तो उधर पापा और छोटा भाई सबसे सो रहा था। तो पापा का बाद उसे किसी को घर तो मेरा उसने भी नहीं देखा था, ना ही मैंने उसका देखा। तो उसे किसी ने बताया था कि भैंसों वाला घर है, तो शायद पल्ले वाले घर पे चला गया, इस वाले घर पे मेरी घर नहीं थी। तो गेट खटकाया, पापा से बोला खोलो, कि पापा ने कौन, कि भोला है, कि भोला तो घर पे सो रहा है, कि काम है उससे। पापा ने कि सुबह आके बात करना उससे, कि तो मेरी गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म हो गई है, दरवाज़ा खोलो। मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला एकदम, तो खोला है। जैसे पापा ने दरवाज़ा खोला, मेरे पापा के हाथ में डंडा था छोटा सा, वो मतलब खोला हुआ डंडा हाथ में था। तो उन्होंने खोला, तो लड़का पीछे हटके उसने फायरिंग की। एक मेरे पापा के यहाँ लगी, एक यहाँ लगी। फिर आपके पापा के? हाँ चोट है। अच्छा। एक फिर 112 नंबर पर कम से कम हॉस्पिटल ले गए हम यहाँ से। हॉस्पिटल पहुँच के, मेरा भैया काम करता है हॉस्पिटल में, पब्लिक वेलफेयर में। वहाँ जाके हमने फ़ोन किया 112 पे। फ़ोन तो यहीं से कर दिया था, फिर वहाँ पे फ़ोन आया था कहाँ पर हो, मैंने यहाँ पब्लिक वेलफेयर पे। वहाँ पे आए पुलिस वाले, वहाँ पे हमसे एक बार नहीं 4 बार पूछा गया क्या हुआ था। फिर पापा से भी पूछा, फिर मुझसे पूछा। फिर यहाँ के बाद में फिर यहाँ की रिपोर्ट नहीं मानी, फिर वहाँ पे ले गए पुलिस वाले पापा के साथ में। कहाँ ले गए? ये क्या बोलते हैं, थाना नहीं, सदर नहीं, डिस्ट्रिक्ट में। अरे यार इमरजेंसी ले गए थे, डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे मेडिकल के लिए। मेडिकल के बाद आपने कोई तहरीर वगैरह? हाँ तहरीर वगैरह दी, उसके बाद में फिर कुछ नहीं हुआ। आप रास्ते में जा रहे थे, आपको बेवजह गाली गलौज करी? हाँ मैं किसी लड़के से बात कर रहा था, वो पहले से मुझसे चिढ़ा हुआ था, मुझे नहीं मालूम किस बात पर चिढ़ा था। तो आपका कोई निजी पैर का झगड़ा था? नहीं, कुछ नहीं। तहरीर आपने कब दी थी? रात को 12:30 बजे करीब दी होगी, 12 तब बजे। से अब तक क्या कार्रवाई हुई है? कुछ भी नहीं हुई है। पुलिस ने कोई काम किया? नहीं, वो कह रही है गोली के निशान है नहीं, अपने हाथ से लाए हैं, गरम सरिया मार लिए। आपसे किसने कहा अपने हाथ से लेकर आए हैं? दरोगा जी ने बोला था। दरोगा जी का नाम? दरोगा जी का नाम तो मैं नहीं मालूम। चौकी का मामला? ये सदर या इन्फेंट्री? अब इनफैक्ट लाइन से थे या सदर से थे वो, पर मुझे तो डाक वो सदर ले गए थे। क्या कहा गया कि आप जो अपने पर से सरिया मार लिया? हाँ सरिया मार लिए वो, वैसे मतलब आप केस बना रहे हो, कुछ है नहीं। रिपोर्ट भी उन्होंने, पर मेरे पापा जी बोल रहे हैं, जब हमें तो सब रिपोर्ट ले रहे थे पापा की, जब तो हमें तो सबको बाहर निकाल दिया था। पापा जी बोले थे कि डॉक्टर साहब बोले थे मुझसे कि गोली बच गई है बस, उन्होंने बोला था कि गोली से बच ही गए हैं बस, सीधे चल गए। और ये बोल रहे हैं सरिया से लगी है। डॉक्टर साहब ने उनके मुंह पे बोला है कि गोली से बच गए हैं बच्चे, और इन्होंने ना तो हमें दिखाई कि क्या रिपोर्ट आई है क्या नहीं, और हमसे मना कर दिए, ना अब तक रिपोर्ट दिखाई हमें। ठीक है। मैं भैंस सो रहा था भैंसों के पास, तो मेरे लड़के को आवाज़ दे के बुलाया उसने। किसने आवाज़ दी है? ये नहीं पता मुझे। उसने कहा कि भोला कहाँ है। मैंने ये कहा भोला तो कौन है भाई तुम, कि हम भोला के दोस्त हैं। मैं भोला तो घसो रहा उस पर मिल लेना दोस्तों से। वो बोला मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी पेट्रोल लूँगा, मैं भोला का दोस्त हूँ। उसके बाद क्या हुआ? मैंने गेट खोला, गेट खोल के थोड़ा सा निकला हूँ 2 कदम, जब तक तो उसने 2 फायर कर दिए मेरे पास। एक हाथ में लगा, एक छाती पे लगा। पुलिस का क्या कहना है? अब पुलिस ये कह रही थी, ले गए थे तो ये तो तुमने गरम सरिया करके ना ये जला लिया है। ये किसने कहा था? ये दरोगा जी थे वहाँ पे, यहाँ पे हॉस्पिटल में। और एक पुलिस वाले ये कह रहे थे, गाली पकड़े थे बहुत उल्टी थी मुझसे, कि साले मदद चो तो मैं उल्टा लटका दूंगा, इतना मारूंगा सही हो जाओगे। मैंने कहा सर जी बात क्या है कि तुम साले गरम सरिया से करके ले आए हो और गोली का बहाना ले रहे हो। गोली की आवाज़ मोहल्ले वालों ने भी सुनी? और मोहल्ले में कम से कम 20 आदमियों को पूछो तो गोलियों की आवाज़ थी। और मैं भागा भी था, उसके पीछे तो वो बाइक पर बैठ कर नहीं, ये लड़का स्टार्ट करके भाग गया, दोनों भाग गई। 7 तारीख की मेरी मैया ससुर की शादी थी, तो मैं तो वहाँ चला गया था। मेरे घर में हर मंगलवार को सुंदरकांड होता है, तो ये भाई छोटे लोग प्रसाद लेने गए होंगे। अब मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो अपने काम से बिजी रहता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ और भी काम है, तो मुझे मालूम नहीं ये गया होगा बाजार में। इससे जो भी बात हुई, वार्तालाप हुई, तो झगड़ा हुआ वहाँ से। फिर रात में मुझे फ़ोन पे बताया गया सुबह
कि ऐसे ऐसे बात हो गई है कि पापा पे गोली चलाई गई है, 2 गोली चलाई गई है, एक उनके हाथ पे चोट है और एक पेट पे है यहाँ पर साइड से। और बाद में बता रहे हैं कि पुलिस ने संज्ञान में ये कहा है कि ये तो आप अपने हाथ से सरिया से कर लाए हो। तो हम ये पूछ रहे हैं कि सरिया से कराएं तो पुलिस वाले कैसा खुद कर सकते हैं क्या? हम भी तो बताएं। आला अधिकारियों को या किसी को आपने प्रशासन अवगत कराया? और सर मैं तो हम तो था हमने रात सुबह मतलब रात में FIR करा दर्ज वो करा के फिर हम सुबह गए तो हमसे कहा गया अभी साहब है नहीं है। फिर हम अब क्या शाम को मिलेंगे तो हम फिर अब दोबारा जाएंगे, देखते क्या होता है। और उसके बाद हमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं मिली।